दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी के अंदर राइट एंगल एट सी, राइट एंगल जो है वो सी के ऊपर है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है ए बी, और जो एम है ये इसका मिड पॉइंट है। सी इज जॉइंट टू एम, सी को एम से जोड़ दिया। एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और एक पॉइंट डी तक इसको बढ़ा दिया, जैसे यहाँ से यहाँ डी तक बढ़ा दिया, सच दैट इस तरह से बढ़ाया है कि डी एम इज इक्वल टू सी एम। यहाँ से आगे ये जो डी एम है ना, ये आपके सी एम के बराबर हो गया। पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, और फिर पॉइंट डी को बी से मिला दिया। सी फिगर 7.23। ये 7.23 फिगर के अंदर जैसे जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कहा है उसी तरह से आपकी ये फिगर तैयार हो गई। अब इसके अंदर आपको ये चार पार्ट जो है ये शो करने हैं। सबसे पहले शो करना है कि ए एम सी कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल बी एम डी के। ए एम सी ये ट्राइंगल हुआ, ये कॉन्ग्रेंस दिखाना है आपको बी एम डी के, इसके कॉन्ग्रेंस ये दिखाना है। और बाकी भी इसके आगे भी चार पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना भी गिवन है ना इसके अंदर वो आप लिख लीजिए अपनी फिगर बनाने के बाद। तो इसके अंदर गिवन जो दिया हुआ है फिगर में आपको दिया है कि ए सी बी एंगल 90 डिग्री है। ये ए, ये सी और ये बी, ये जो एंगल सी आपका है ये आपका 90 डिग्री है। फिर दिया है ए एम इज इक्वल टू बी एम। देखिए ए एम और बी एम क्यों है बराबर, इसमें कहा था ना कि एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये आपस में बराबर हो गए, ये चीज इसमें गिवन है। फिर है डी एम इज इक्वल टू सी एम। डी एम सी एम बराबर क्यों हो गए, जब इस सी पॉइंट को एम से जोड़ा और इस एम को डी तक बढ़ाया, तो बुक में लिखा था ना कि इस तरह से बढ़ाना है कि डी एम इज इक्वल टू एम सी। तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है बुक के अंदर कि ये दो चीजें आपकी बराबर है, ये डी एम एम सी के बराबर है। तो ये तो इसके अंदर गिवन है। फर्स्ट में आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल बी एम डी के। ए एम सी ट्राइंगल है आपका ये वाला ए एम सी, और बी एम डी है ये वाला ट्राइंगल। आमने सामने बिल्कुल ये जो बन रहे हैं, ये दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने। तो पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। जिन दो ट्राइंगल को आपको लेना है उन्हें लिखते हैं पहले तो। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए आपको बिल्कुल साफ साफ इसके अंदर दिख रहा होगा कि कौन कौन सी चीजें आपस में किस किस के बराबर है। ए एम सी को मैंने पहले लिखा है, तो इसकी चीजों को मैं पहले लिखूंगा। ए एम सी में ए एम और बी एम डी के अंदर आपका बी एम, ये दोनों साइडें बराबर है ना, तो ये मेरे को पहली चीज मिली, इसका ए एम इसके बी एम के बराबर। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो एंगल बन रहे हैं आपके, आपको एक्स दिख रहा होगा, ऐसे और ऐसे क्रॉस दिख रहा है। जब ऐसे क्रॉस बनता है तो आमने सामने के एंगल्स आपके बराबर होते हैं, और इन्हें बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस ट्रायंगल का एंगल ए एम सी बराबर होगा आपका इस ट्रायंगल में बी एम डी के। ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हैं, ये जो है एक्स पे बन रहे हैं, तो बी एम डी इसके बराबर है। ये मुझे साइड मिली, यहां से मुझे एंगल मिला, एक साइड और मिल जाए मुझे तो मेरा एस से एस रूल लग जाएगा और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाएंगे। और वो साइड मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। ये जो साइड है ना एम सी, ये इस ट्राइंगल की है, और ये जो साइड डी एम है ये इस ट्राइंगल की है, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका एम सी और इसका एम डी, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। तो साइड एंगल साइड से मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल बी एम डी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अच्छा, सेकेंड पार्ट में ये प्रूफ करना है कि डी बी सी इज अ राइट एंगल। डी बी सी, ये देखें आप, डी बी सी ये वाला जो एंगल है जिसपे मैं ये गोल निशान लगा रहा हूं, ये चीज ये प्रूफ करनी है कि ये 90 डिग्री का है।
और इसे 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम सवाल को इस तरह से शुरुआत करेंगे कि ये जो अभी अभी हमने ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करे हैं, इनमें सीपीसीटी से इसकी करस्पॉन्डिंग चीज़ों को बराबर लिखते हैं। अब करस्पॉन्डिंग चीज़ें इसमें क्या हो जाएंगी, देखिए एक तो इसका AC इसके DB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंगल के सामने की साइड जो है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में वो करस्पॉन्डिंग हुई। तो इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल में आपका AC और DM ये बराबर हो गए। तो इसका AC लिखेंगे और इसका DA, ये आ गया BD। ये दो साइड्स आपस में बराबर हो गई। अच्छा, इसका एंगल BDM यानी ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में, जिस पे मैं यहाँ पे ये डॉट लगा रहा हूँ, और इस ट्राइंगल के अंदर आपका ये वाला एंगल ACM यानी सिर्फ इतना यहाँ तक का एंगल, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो इन साइड्स के सामने के जो एंगल होंगे वही तो करस्पॉन्डिंग माने जाएंगे। तो इस ट्राइंगल का एंगल ACM, पहले मैं इसको लिखूंगा क्योंकि मैंने AMC ट्राइंगल पहले लिखा हुआ है ना, तो इसके एंगल को पहले लिखूंगा मैं। तो इसका ACM और इसके BDM के बराबर हो जाएगा BDM। बस इन दो चीज़ों से मेरा काम हो जाएगा। और ये जो दोनों हैं ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। अब इन दो का मैं कैसे यूज़ करूँगा वो आप देखना ध्यान से, कि जो BDM ट्राइंगल है, BDM है ना, जो BDM ये जो एंगल है और ये जो ACM एंगल है, ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जब आपका ऐसे Z बन जाता है, दो लाइंस जब होती है ना ऐसे, और उनको कोई ऐसे ट्रांसवर्सल काटे तो जो Z सा बन जाता है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये वाले एंगल्स जो है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोले जाते हैं। और जब ये बराबर हों तो ये जो दो लाइनें होती हैं ना जिनसे ये बनते हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, बट एंगल ACM and angle BDM are alternate interior angles and they are equal। इक्वल तो हमने ऊपर प्रूफ किया हुआ है ना, and they are equal। so therefore जो लाइंस होंगी वो आपकी पैरेलल होंगी। लाइंस कौन सी बना रही है इनको, यही तो बना रही है AC और BD। तो देयरफॉर AC पैरेलल टू BD, AC आपके BD के पैरेलल होगी। अब इसके अंदर पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब जब लाइंस पैरेलल होंगी, अब यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे, मैं इसकी थोड़ी सी फिगर और बनाता हूँ अलग से। ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल हो गई, और ये वाला जो एंगल है ये आपका C एंगल है, ये आपके 90 डिग्री के बराबर है। और जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं ना, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के जो दो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उन दोनों का सम आपका 180 होता है। और ये है आपका एंगल B। तो B और C दोनों के दोनों मिलके 180 के होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। इस चीज़ को अब इस तरह से लिखेंगे और मेरा सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा कि ये जो B एंगल है ये 90 डिग्री का आ जाएगा। तो अब इसे ऐसे लिखेंगे, एंगल CBD, ये है मेरा C, ये B और ये D, प्लस BCA, ये बराबर होंगे 180 डिग्री के। और पूरा रीजन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ब्रैकेट में, इन पैरेलल लाइंस के अंदर सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज 180।
180 होता है जब आपकी दो पैरेलल लाइंस हो, इंटीरियर एंगल्स ए की तरफ के दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब इसमें सी का तो मुझे पता है 90 डिग्री, और बी की जगह मैं कुछ नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे ये जो बी है इसको मैं एज इट इज रख लेता हूँ, जो मेरा CBD है, और जो BCA है यानी ये BCA ये मुझे 90 बुक में दिया हुआ है, इसकी जगह मैं 90 पुट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 180। तो भी इक्वेशन बन गई। यहाँ से एंगल CBD मिल जाएगा मेरे को, एंगल CBD हो जाएगा 180 डिग्री, ये 90 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो फाइनली एंगल CBD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्या होता है, ये राइट एंगल ही तो होता है। तो ये चीज़ आपकी सेकंड प्रूफ हो गई। यहाँ पर फाइनल रिजल्ट इस तरह से लिखे, नंबर 2 है ये। देयरफॉर एंगल DBC, आपको बुक में DBC लिखा है, यहाँ पे आपका CBD आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच की चीज होनी चाहिए ठीक जगह पे। एंगल DBC इज अ राइट एंगल। तो ये राइट एंगल प्रूफ हो गया। अब आते हैं तीसरी चीज के ऊपर। तीसरी चीज के अंदर दे रखी है आपको कि ट्राइंगल DBC, देखिए ट्राइंगल DBC, ये D है, ये B है, ये C है, ये बन गया आपका ट्राइंगल इस तरफ वाला। कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ACB, ये ACB के कॉन्ग्रेंस हैं, ये दोनों के दोनों आपके राइट ट्राइंगल बन गए हैं, क्योंकि ये भी 90 आपने प्रूफ कर दिया, ये भी 90 है गिवन है, और ये लाइंस तो पैरेलल हैं ये। तो इन दो ट्राइंगल्स को आपको लेना है जो दोनों के दोनों आपके BC बेस के ऊपर बने हुए हैं। तो पहले इनका नाम लिख लेते हैं। यहां से है थर्ड पार्ट की शुरुआत, थर्ड को यहां से शुरू कर रहे हैं। इसमें मुझे ये दो ट्राइंगल्स लेने हैं, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीजें आपस में बराबर लिख सकते हैं। देखिए BD और CA आपस में बराबर है, BD और CA आपस में बराबर है। ये क्यों बराबर है, जब हमने अपना फर्स्ट पार्ट किया था, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया था, तो ये CPCT से आपस में बराबर थे, और हमने इनको यहाँ पे लिख भी लिया था। ये लिखा हुआ है यहाँ पे AC और BD, ये रहा AC इज इक्वल टू BD। तो इसका AC और इसका BD, तो BD मैं पहले लिखूंगा क्योंकि मैंने BDC ट्राइंगल को पहले लिखा हुआ है, तो इसका मैं BD लिखता हूं, और इसकी AC साइड, ये आपस में बराबर है। अच्छा, अब जो एंगल है यहाँ पे बीच में आ रहा है DBC, ये 90 हमने अभी अभी प्रूफ किया ऊपर, और ACB ये हमको बुक में गिवन है, तो एंगल मिल गया हमको। इस एंगल को लिख लेते हैं, इसका एंगल DBC, इसके एंगल ACB के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। अब ये मिल गई मेरे को साइड, और ये है मेरा एंगल, और ये जो BC साइड है ये आप ध्यान से देखें, आपके DBC में भी आ रही है और आपके ACB में भी आ रही है, तो ये तो दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है, तो BC इज इक्वल टू BC, और रीजन में लिखते हैं कॉमन, क्योंकि दोनों में आ रही है ये साइड है। तो साइड एंगल साइड से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ACB, ये आपका थर्ड पार्ट हुआ। अच्छा, फोर्थ पार्ट में आपको शो करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। जो CM है ना, CM ये वाली चीज, ये AB के हाफ है, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए CM DC के तो हाफ है, क्योंकि M मिड पॉइंट है, हमें तो ये दिखाना है कि ये AB के भी हाफ है। तो ये तो बहुत आसान है, अभी अभी जो हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं, इसमें से हम अपना AB और CD को CPCT लगा के इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो हैं। भाई इस एंगल B के सामने आपकी CD साइड है, और एंगल C के सामने आपकी AB साइड है, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। इसका यूज हो जाएगा आपके फोर्थ के लिए। ये जो चीज कर रहे हैं ये फोर्थ में काम आएगी। तो यहां इसके नीचे लिखते हैं, इसे ऐसे लिखना आप, CD, इसका CD इसके AB के बराबर, इन दो ट्राइंगल में, और ये क्यों है
यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर है। ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, इनको लिया है मैंने। अच्छा, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, अपनी तरफ से इनको हाफ कर देंगे रिजल्ट लाने के लिए। तो हाफ CD कर दिया मैंने और इसको भी मैंने हाफ कर दिया AB। अब हाफ ऑफ CD क्या है, CD का हाफ आपका CM ही तो है, हमें CM ही चाहिए ना रिजल्ट में, तो हम यहाँ CM लिख लेंगे। और हाफ ऑफ AB तो आ ही गया, यही हमको प्रूफ करना है। ये रहा हाफ ऑफ AB, डायरेक्ट आ गया। तो ये इसका फोर्थ पार्ट था। तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करना। इसमें 4 पार्ट्स हैं और ये पेपर में बहुत ज़रूर आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, क्लासमेट्स में, फ्रेंड्स में शेयर करना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।